कैसा चक्र है मन? सवाल के जवाब में एक और सवाल है हमारे पास। कहानी के जितने करीब जा रहे हैं उतना ही दूर भी। कृपया करके व्याकुल न होइए कोबरा, क्योंकि अब हर सवाल का जवाब है हमारे पास। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? महंत यदि स्कॉर्पियो अभिशाप के लिए बाध्य है तो क्यों कुलदीप राजकुमार के अभिशाप का अंत नहीं करता? और क्या चाहिए उसे? नहीं कोबरा, क्योंकि इस कहानी ने कहानी का केवल वो भाग सुनाया है जो साधु जानते थे, परंतु इस कहानी का एक और भाग भी है जो हम जानते हैं। परंतु यह कैसे संभव है महंत? बिना किसी जानकारी के आप किसी अतीत की कहानी का एक भाग कैसे जान सकते हैं? जान सकते हैं कोबरा, क्योंकि हम स्वयं इस कहानी के एक भाग बेशक बेखबर हैं, पर हमारे अतीत में भी आ गए। हैरान हो? तो चलो आपकी हैरानी दूर करता हूँ। इस कहानी का एक और भाग आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, दो पुनर्जन्म, एक कहानी, एक सुनादी, एक बाकी है सुनानी, और ये इस कहानी का आखिरी भाग है। मैंने इसे बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की है, तो अगर आपको स्टोरी अच्छा लगता है तो एक कमेंट प्लीज कर देना। इस बात का क्या अर्थ है महंत कि इस कहानी का एक भाग आप है? हमने तुमसे पहले ही कहा था कोबरा कि इस कहानी में पूर्ण जन्म है, और शायद हम तुमसे इसलिए ही मिल पाए क्योंकि एक पुनर्जन्म हमारा है। महंत, तो फिर बताइए महंत, क्या है इस कहानी का दूसरा भाग? अवश्य कोबरा, क्योंकि इस कहानी का दूसरा भाग जानना आपके लिए जरूरी भी है। महंत, हमें आपसे एक जरूरी विषय पे बात करना है। हाँ तो कहो, इतना व्याकुल क्यों? दरअसल महंत, ये मंत्री जी के विषय में है। मैं डर गया था महंत। परंतु क्यों? हमें बताओ, क्या बात है बालक? महंत, दरअसल मंत्री जी अच्छे आदमी नहीं है। उन्होंने सेनापति, ध्यान दीजिए कि हम यहाँ आए इस विषय में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी मंत्री जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। आप लोग यही इंतजार कीजिए, हम आते हैं। चामुंडाय विक्षे नमः। साधु, हमारी मदद कीजिए, राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि आप हैं कौन? हम इस राज्य के मंत्री हैं, हमें राजा ने यहाँ भेजा है। आप हमारी मदद कीजिए राजकुमारी को नियंत्रित करने में। राजकुमारी? परंतु क्या हुआ है उन्हें? इस विषय में आप जितना कम जाने उतना ही बेहतर होगा साधु। हम केवल इतना चाहेंगे कि आप उनके मन को नियंत्रित कीजिए, और हम चाहेंगे कि वो अधिकतर वक्त सोते ही रहें। साधु मंत्री की बात टाल दे। इतना साधु में साहस नहीं था, परंतु मंत्री झूठे थे, क्योंकि राजकुमारी को किसी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं था। हम ये आपके कहने पे कर रहे हैं मंत्री। ध्यान रखिएगा, राजकुमारी के स्वभाव में बदलाव आएगा। जो पुराने थे उनके लिए प्यार में गिराव आएगा। हम समझते हैं, आप केवल काम पूर्ण कीजिए। ठीक है। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय वृक्षे नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय वृक्षे नमः। और इस प्रकार साधु ने ना चाहते हुए भी यज्ञ पूर्ण किया, जिसका अर्थ था राजकुमारी पे मंत्री का नियंत्रण। परंतु महंत, मंत्री तो एक अच्छा आदमी था, फिर ये सब क्यों? जिस प्रकार किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं कोबरा, उसी प्रकार मंत्री का एक रूप ये भी था। वो राजकुमारी के लिए पूर्ण रूप से पागल हो चुका था। परंतु महंत, वो तो राजकुमारी से उम्र में बहुत बड़ा था। हाँ कोबरा, परंतु पागलपन उम्र नहीं देखता। वो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, किसी दूसरे की मौत और अपनी मौत भी। लीजिए मंत्री जी, कार्य पूर्ण हुआ। अब राजकुमारी के मन को आप नियंत्रित कर सकेंगे। बहुत बढ़िया साधु, आपने राज्य की बहुत बड़ी सहायता की है, धन्यवाद। कार्य पूर्ण होते ही साधु समझ गया कि मंत्री के मन में खोट है, इसलिए साधु भी वहाँ से तुरंत चला गया। सेनापति, हम चाहेंगे कि आप तुरंत उस साधु को मृत्यु दें, क्योंकि उससे हमारे राज्य की सुरक्षा को खतरा है। यदि ऐसा है तो ठीक है मंत्री जी, आप महल की ओर प्रस्थान करें, हम उस साधु को मृत्यु देकर आते हैं। और इस प्रकार मंत्री के कहने पर साधु की मृत्यु तय हो गई। सेनापति उसे मारना चाहता था, परंतु साधु वहाँ से जा चुका था। ये क्या? यहाँ तो साधु नहीं है, लगता है वो जा चुका है। पूरे सैनिक गुट में घोषणा कर दो, साधु जहाँ भी दिखे उसे मृत्यु दंड दिया जाए। मंत्री के आदेश अनुसार सेना की एक टुकड़ी साधु की तलाश में लग गई। साधु बहुत दिनों तक छुपा रहा, लेकिन उस दिन अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए साधु को तट पर आना पड़ा। राजकुमारी जी कहिए भैरव। हम चाहेंगे कि आज आप स्नान के लिए तट पर जाएं। हम आपकी सुंदरता को निहारना चाहते हैं। जैसा आप कहे भैरव, आज हम स्नान के लिए तट पर ही जाएंगे। राजकुमारी पूर्ण रूप से मंत्री के नियंत्रण में थी। हमने खुद देखा, मंत्री ने जैसा कहा राजकुमारी ने वैसा ही किया, और वो तट पर स्नान करने गई। यही वो दिन था जब साधु अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए तट पर आया हुआ था। इत्तेफाक से दोनों आमने सामने आ गए। सैनिकों ने मंत्री के आदेश अनुसार साधु को मार दिया। हाँ, परंतु सैनिकों ने कहा कि अभिशाप को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नहीं बहन, ये सत्य नहीं है। उस दिन तट पर साधु ने कोई अभिशाप नहीं दिया था।
क्या मतलब? उस दिन मृत्यु के पहले मंत्री ने साधु को दिन भर कर पाया, इसलिए मृत्यु के पहले क्रोधित होकर साधु ने अभिशाप दिया। यदि यही सत्य है तो हमें राजा राज से बात करनी होगी। मेरे साथ आओ। महंत अपने कर्तव्यों के प्रति सदा तत्पर थे। वो जानते थे कि राज्य के प्रति उनके क्या कर्तव्य है। कर्तव्य अर्थात क्या महंत? स्वयं की बलिदानी? हाँ कोबरा, आप तो भली बात ही जानते हैं। एक महंत की जिम्मेदारी उसका कर्तव्य है, जिसमें मौत के बारे में नहीं सोचा जाता। क्या बात है महंत? आपका अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? काश हम कह पाते कि हाँ महाराज, परंतु ऐसा नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? कैसी गलती महंत? लोगों को पहचानने में महाराज, मंत्री भविष्य में आपके वंश की सुरक्षा के लिए नहीं, राजकुमारी के लिए गया है। हाँ महाराज, ये सब हमने खुद देखा और सुना है। राजकुमारी मंत्री के वश में थी। और महाराज मंत्री जानता था कि इस जन्म में तो मिलन संभव नहीं है, इसलिए उसने अभिशाप के आड़ में भविष्य को बेहतर समझा। तो क्या मेरी बेटी अभी भी मंत्री के वश में है? हाँ महाराज, मंत्री के मृत्यु के साथ ही राजकुमारी पे किया गया वशीकरण भी खत्म हो गया है, परंतु मंत्री भविष्य में राजकुमारी का इंतजार करेगा। और अभिशाप? अभिशाप का क्या होगा महंत? अभिशाप हमेशा लागू रहेगा महाराज, क्योंकि मंत्री कभी भी अभिशाप के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जानता है इससे उसे खतरा होगा और उसे केवल राजकुमारी चाहिए होगी। तो फिर अब क्या होगा महंत? हमें माफ कीजिएगा महाराज, पर हमें स्वयं जाना होगा। हम सुरक्षा तो नहीं कर पाएंगे, पर एक जरिया जरूर बनेंगे। और इस प्रकार महान का अंत और हमारा पुनर्जन्म हुआ कोबरा। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, हम केवल एक जरिया हैं। हम पूर्ण सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा आपको करना होगा कोबरा। इसका मतलब भैरव उस लड़की की तलाश में है महंत? हाँ आलोक, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जंग में कौन जिएगा और कौन मरेगा। पर समस्या की बात यह है कि राजकुमारी ने पुनर्जन्म ले लिया है। और अगर राजकुमारी ने पुनर्जन्म ले लिया है तो भैरव ने भी तलाश शुरू कर दी होगी। हाँ, और भैरव उन्हें पाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करेगा। लो, तुमने जैसा कहा था, सन 2000 जून के महीने में जो भी लड़कियां बरमुडा में पैदा हुई, हमने उन सबको उठा लिया है। तुमने पहले भी बहुत काम बिगाड़ा है, लेकिन इस बार अगर तुम्हारा काम गलत हुआ तो तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन रह गया मेरे पास। रात के 12 बजते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। में तो लगी मुझे नहीं लगी पता कि रात को 12 बजे के बाद क्या होगा, पर मैंने लड़कियां पूरी लाई काय? हैं। चलकर देख लो। यहाँ सिर्फ वो लड़कियां हैं जो सन 2000 जून के महीने में पैदा हुई थी, जैसा कि तुमने कहा था। नहीं, इनमें से कोई भी वो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने अच्छे से देखा है। यही वो लड़कियां हैं जो जून के महीने में पैदा हुई थी। नहीं, ये नहीं हो कहाँ है जो? काय थी? सच बताओ। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक मिनट, ये वो लड़की थी। अभी का क्या मतलब? अभी का